सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जॉब कॉस्टिंग वर्सेस प्रोसेस कॉस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है और इनका क्या मीनिंग है। एग्जाम्पल के साथ इनका लॉजिक बताऊंगा और कंपनीज इनको क्यों इस्तेमाल करती हैं वो भी बताऊंगा, इनका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब कॉस्टिंग क्या है। कॉन्सेप्ट से पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं और इसके साथ ही इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग जॉब रेदर देन प्रोसेस। जॉब कॉस्टिंग जो होती है एक पर्टिकुलर काम के ऊपर जो कंपनी की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक पर्टिकुलर काम करने पे कॉस्ट आ रही है, उसको मैन्युफैक्चर करने के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आपको 10 चेयर्स चाहिए अपने घर के लिए। आप एक पर्टिकुलर बिजनेस के पास गए हैं, उसे आपको कहते हैं, फर्नीचर वाला बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसको आप कहते हैं कि यार मुझे 10 चेयर्स चाहिए। तो वो उधर का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा कंपनी का या बिजनेस का या अकाउंटेंट होगा, वो सबसे पहले आपकी जो 10 चेयर्स हैं उसके ऊपर कॉस्ट एनालिसिस करेगा, मतलब अंदाज़ा करेगा, सारा अंदाज़ा एस्टिमेट लगाएगा कि इसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उस कॉस्ट के बाद आपको जो प्राइस बताएगा कि इसके ऊपर हम इतने पैसे लेंगे। तो जो उसने उसके ऊपर एनालिसिस किया, जो उसके ऊपर सारा प्रोसेस किया कि इस पर्टिकुलर काम के ऊपर जो आपने ऑर्डर देना है, जो कस्टमर का ऑर्डर है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है। तो उस पर्टिकुलर काम के ऊपर जो उसने एनालिसिस किया, जो कॉस्ट के ऊपर सारा उसने काम किया, तो उस काम के ऊपर जो तरीकाकार इस्तेमाल हुआ उसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। मतलब जॉब का मतलब होता है एक काम। तो कॉस्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर काम के ऊपर जो कॉस्टिंग आ रही है, जो काम के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, जो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर, उसको कंप्लीट फिनिश गुड्स में करने के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, उसके जो सारे प्रोसेस के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई वेबसाइट अपने बिजनेस की क्रिएट करवानी है, या अपने बिजनेस की कोई ऐप बनानी है, या अपने बिजनेस की कोई इस तरह की आपने मार्केटिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, आपने कोई ऐप बनानी है। जैसे यूफोन, जैसे पाकिस्तान में यूफोन है, इंडिया में जियो है, एयरटेल है, वो कहते हैं हमने कोई ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे अपनी ऐप बनानी है। तो वो स्पेसिफिक किसी कंपनी को ऑर्डर देंगे, वो अपनी ऐप के लिए, अपनी कंपनी के ऐप के लिए। तो वो जो ऐप होगी उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, जॉब कॉस्टिंग होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम हुआ है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के, उसके स्पेसिफिक, उसकी नीड के मुताबिक काम किया गया है, उसके ऑर्डर के ऊपर काम किया गया है। तो उस ऑर्डर के ऊपर जो उसके स्पेसिफिक काम के ऊपर कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे जॉब कॉस्टिंग। ऐसे ही फर्नीचर की मैंने आपको एग्जांपल दी। आगे है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल उसके अपोजिट है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ अ कॉस्टिंग यूज्ड मेनली इन अ मैन्युफैक्चर वेयर यूनिट्स आर कंटिन्यूअसली मैस प्रोड्यूस थ्रू वन और अ मोर प्रोसेस। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में ये होता है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको बताऊं कौन सी कंपनी इस्तेमाल करती हैं। जॉब कॉस्टिंग में तो एक पर्टिकुलर काम होता है ना, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो बताते हैं कि ये हमारी कॉस्ट है, वो इस्तेमाल करते हैं। एक पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर जो काम किया जाता है उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो स्पेसिफिक जॉब कॉस्टिंग होती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है वो कंपनीज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में आप शर्ट खरीदने गए हैं, तो मार्केट में कंपनी जो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसमें कंपनी जो है कस्टमर की डिमांड को देखती हैं, मार्केट में कितनी कस्टमर की डिमांड है, कितनी पॉपुलेशन है और कितनी डिमांड है, उसके मुताबिक ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं कि लोगों को कौन सी शर्ट्स पसंद है, कौन सा डिज़ाइन पसंद है, उसके मुताबिक शर्ट ज़्यादा सी मैस प्रोड्यूस करती हैं और वो मार्केट में फेंक देती हैं। जैसे सबसे पहले एक शर्ट बनाई, उसके लिए पहले डिपार्टमेंट में कटिंग हुई, दूसरे डिपार्टमेंट ने उसको स्टिचिंग किया, सिलाई किया, तीसरे डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर बटन लगाए, चौथे ने उसको पैक किया। तो उन चीज़ों को सारे डिपार्टमेंट के ऊपर जो अलग अलग डिपार्टमेंट पे कॉस्ट आई है, जो अलग अलग प्रोसेस में से वो प्रोडक्ट गुजरी है, उसके सारे तरीके को, उसकी सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो कंपनीज हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करती हैं, इसके मेथड को फॉलो करती हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में मोस्टली जो कंपनीज हैं वो कस्टमर के ऑर्डर या कंपनी की कस्टमर के जो कस्टमर हैं उनके उसकी स्पेसिफिक
के ऊपर नहीं जाती, वो कोई चीज़ नहीं देखती, बस मेगा ट्रेंड को या ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह की लोगों की नीड्स हैं, जिस तरह के लोगों को पसंद है, हर कस्टमर की नीड्स के मुताबिक नहीं जाते, बस लोगों की नीड्स और ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए ज़्यादा सी चीज़ें प्रोड्यूस करके मार्केट में फेंक देते हैं। और ये जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ये प्रोसेस में से गुजरती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पहले उसकी कटिंग हुई, फिर उसकी स्टिचिंग हुई, फिर उसके ऊपर बटन लगे, काज बने, फिर उसकी पैकिंग हुई। तो ये जो सारा तरीका है, ये जो सारी मेथड्स हैं, जिन प्रोसेस हैं, इनको ये जो कंपनीज हैं ये प्रोसेस को फॉलो करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, वही प्रोसेस कॉस्टिंग को इस्तेमाल करती हैं। मतलब उन्हें पता चलता है कि पहले डिपार्टमेंट पे हमारी कटिंग पे कितनी कॉस्ट आई, कपड़े पे कितनी कॉस्ट आई, फिर उसके बाद देखते हैं स्टिचिंग पे कितनी कॉस्ट आई। इन सारी कॉस्ट को इंक्लूड करके फिर वो एक पर्टिकुलर प्राइस मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं और उस प्राइस पे चीज़ मार्केट में बेचते हैं और उसी प्राइस में उनका प्रॉफिट भी होता है। इसी तरह क्लॉथ्स की आपको एग्जांपल दी, इरेजर की एग्जांपल, इसी तरह इरेजर, इसी तरह जैसे पेंसिल वगैरह कोई बनती है, जैसे आपने कोई प्लास्टिक की पेंसिल या कच्ची पेंसिल लगा लें, उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए। कंपनी को पहले लकड़ी की कटिंग होगी, फिर उसमें सिक्का डालेंगे, फिर सिक्के के ऊपर डिज़ाइनिंग होगी, फिर पैकिंग होगी, फिर वो मार्केट में जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट इस तरह की जो कंपनीज बनाती हैं मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए, लोगों को ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए वो प्रोसेस कॉस्टिंग को इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह केमिकल्स हैं, इसी तरह प्रोड्यूस्ड फूड, जैसे आप लेज, ये जो मार्केट में बिस्किट वगैरह होते हैं, ये भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो भी डिपार्टमेंट से प्रोसेसिंग से गुजर के आते हैं। जो इसके ऊपर कॉस्ट आती है वो भी कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए एक कॉस्ट का एस्टिमेट करती है। आई होप आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट, इनमें क्या डिफरेंस है पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।